बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद करते हुए आज लोजपा रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चाचा भतीजे से लेकर के चाचा भतीजे के भाई यानी कि लालू प्रसाद यादव और पूर्व के कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए बिहार के हालात पर चर्चा किया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के अपने मोतियाबिंद बिहार छोड़कर अलग जगहों पर ऑपरेशन कराने वाले सवाल पर भी उन्होंने चर्चा किया है। साथ में मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के नाम पर जिस तरह से आंख खराब कर दी गई लोगों का, उस पर भी सवाल उठाया है और साथ में मोतीपुर के चीनी मिल पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। रोजगार समेत स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। लगातार कई मुद्दों पर उनके द्वारा संबोधन में आखिर किस तरह से बिहार सरकार वर्तमान से सरकार से लेकर के पूर्व के सरकारों तक को नहीं छोड़ा है, अरे हाथ लेते हुए जमकर निशाना साधते हुए जमुई के सांसद लोजपा रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने संबोधन में आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित पार्टी में मिलन समारोह विनीता विजय को लेकर के आयोजित किया गया था। विनीता विजय का आज मिलन समारोह हुआ है, पार्टी की सदस्यता ली गई है। उसी मंच से चिराग पासवान किस तरह से बिहार सरकार पर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ संबोधन में कहा है, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। एक करके ना जाने हम सबने कितने ऐसे साल बर्बाद किए जिसका परिणाम है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी हम लोगों को सुनने को मिलता है कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। ये सवाल हम लोग को अपने से पूछने की जरूरत है कि बिहार कब तक पिछड़ा रहेगा और क्या कारण है, कौन लोग जिम्मेदार है जिनकी वजह से आज तक बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। देश एक साथ आजाद हुआ, देश के तमाम राज्य एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश बना जो आज भी पिछड़ेपन की गाथा सुनाता। आज भी पलायन सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश से होता। बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के, रोजगार के। क्या भारी संख्या में महिलाएं मौजूद है? बताइए चाची, बच्चा लोग जाता है ना दूसरा प्रदेश, जाता है कि नहीं? शिक्षा के लिए जाएगा, रोजगार के लिए जाएगा और अफसोस की बात है कि उस प्रदेश में जाकर वहां पर उसे अपमानित किया जाता। बिहारी युवाओं पर लाठियां चलाई जाती हैं और इस बिहारी शब्द तक को गाली बनाने का काम किया गया है। आज दूसरे प्रदेशों में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो उन्हें एक बिहारी कहकर उन्हें गाली दी जाती है। ये बिहारी शब्द जो हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, इस शब्द को गाली बनाने का काम किसने किया, ये जवाब ही तय करने का समय। क्यों जरूरत पड़ती है आज भी हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को दिल्ली में जाते हैं, इनके सामने लाइन लगाकर खड़े रहते डॉक्टर से मुलाकात करने की। क्यों ये व्यवस्था हमारे बिहार प्रदेश में नहीं होती? जो बिहार में बेहतर अस्पताल नहीं थे, पर बिहार में भैया अस्पताल कब बेहतर खुलेंगे जब बिहार के नेता अपना इलाज बिहार में कराएंगे। जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो देश विदेश जाएंगे अपना इलाज कराने और तो मेरे खुद के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री डरते हैं। उन्हें पता है भैया कि अगर बिहार में उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तो संभवतः उनको अपनी आंखें निकलनी पड़ेंगी। याद है ना, इसी मुजफ्फरपुर की घटना है वो। याद है किस तरीके से एक
लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने गए। ऑपरेशन कराना था भाई आपसे, कर दिया है। ऐसी हालत कर दी गई कि उनको अपनी आंखों तक निकलवानी पड़ी। ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और हम लोग दशकों से देखते आ रहे हैं इसी व्यवस्था को, दशकों से देखते आ रहे। ना जाने पिछली कितनी पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया एक विकसित बिहार की बीच में आगला उसके निर्माण में। मेरे खुद के नेता साइड हो जाओ। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो इसी दिशा में प्रयासरत रहे कि कैसे अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों को विकास की राह से जोड़ा जाए। मेरे नेता संभवतः आज जीवित होते अगर वो अपने जीवन के अंतिम दौर में अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे होते। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था तो उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनको अस्पताल जाना, उनको चिंता इस बात की थी कि कोरोना के समय में, लॉकडाउन में जो लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने प्रदेश, अपने गांव जा रहे हैं, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। दिन रात अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उन लोगों के राशन की चिंता वो कर रहे हैं। और मुझे खुशी और मुझे गर्व होता कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जो उनके जाने के बाद भी आज लगभग 3 साल हो गए उनको गए। उनके जाने के 3 साल के बाद आज भी वो योजना, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच आदरणीय रामविलास पासवान जी की, जितने लोग आज मोबाइल कैमरा हाथ में पकड़े हुए, ये सोच, ये देश मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जब वो दूरसंचार मंत्री थे उस वक्त उन्होंने ये संकल्प लिया था कि एक ऐसा दिन आएगा जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में ये मोबाइल फोन होगा। ये सपना उन्होंने उस वक्त देखा था। उस वक्त जितने ये विपक्ष के लोग हैं, ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि भैया उन दिनों में इनकमिंग जो फोन आता था उसको भी उठाने का पैसा लगता था। 16 रुपए 18 रुपए उस वक्त पैसा लगता था फोन उठाने का। उस वक्त मेरे नेता ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, और आज उनका सपना सच हुआ। वो दिन मेरे नेता ये बातें आज आप लोग के सामने साझा करने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य। जरूरत है हम लोग को इस बात को समझने की इसकी सही मायने में कौन हमारे लिए कार्य करता है, कौन हमारे लिए चिंता करता है। ये पहचान करना हम लोग को जरूरी है कि कौन लोग सिर्फ जात पात धर्म नस्ल की राजनीति में हम लोग को उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, और कौन लोग सही मायनों में दिल से हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं। ये सोच हम लोगों को अपने अंदर लाने की जरूरत है। आज जो लोग बिहार में सरकार में बैठे हुए भैया, किस मुंह से बोलते हैं ये लोग बिहार का विकास की बात। इन लोगों को बिहार की जनता ने दशक का समय दिया। आजादी के बाद से इन्हीं लोगों की सरकार है भैया बिहार में। आज तो महागठबंधन के लोग जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, यही लोग तो बिहार की सरकार में सत्ता में रहे। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रहे। उसके बाद लगभग 1.5 दशक तक राष्ट्रीय जनता दल का हम लोगों ने शासन देखा, और अब लगभग पिछले 2 दशक से 20 साल से हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन देखे। बताइए क्या किया इन लोगों ने इतने सालों में, क्या व्यवस्था दी हमारे बिहार को। आज भी
आज भी मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ता है। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक यहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान में। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में ऐसे एजुकेशनल हब नहीं खुल सकते? क्यों बेहतर शैक्षिक संस्थान नहीं खुल सकते? भाई बिहार वो धरती है जिसमें दशकों से, सदियों से लोगों ने शिक्षा को लेकर गर्व करने का काम किया। आज मुझे भी गर्व होता है जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं G20 समिट के लिए, तो उस वक्त मां महिम के द्वारा जो भोज आयोजित किया जाता है, उस भोज में प्रधानमंत्री उसके पीछे तस्वीर में नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। सोचिए, ये बिहार का इतिहास रहा। क्या हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे, फख्र करते थे, पर आज बिहार में शिक्षा के हालात देख लीजिए। बताइए मेरे युवा साथी, कितने सालों में आप लोगों का डिग्री का कोर्स पूरा होता है? 5 साल। कितने साल? जी को हमारे अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके होने या ना होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। आज बताइए, यहाँ पे चीनी मिल का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा? लंबे समय से कितनी बार आए मुख्यमंत्री यहाँ पर उसको हल करने के लिए? क्या फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री को कि चीनी मिल में जो मजदूर थे उनको उचित मुआवजा मिला कि नहीं मिला? कितने मजदूरों ने तो बिना किसी आर्थिक मदद की वजह से उन्होंने अपना दम तक तोड़ दिया। आज उनके परिवार बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आना तक जरूरी नहीं समझते, देखना तक जरूरी नहीं समझते कि भैया कैसे इस चीनी मिल को हम लोग दोबारा चला सकते हैं, कैसे उन मजदूरों को हम लोग उचित मुआवजा दे सकते हैं। पर जब बिहार पर बिहारी बस इसकी बात करता है, बंद पड़े तमाम कारखानों को चलाने की बात करता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है कि क्यों चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है। बताइए भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? ना हमारे पास आय से ज्यादा संपत्ति है, ना हमारे पास कोर्ट कचहरी में कोई हमारे ऊपर मुकदमा चला, पर फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करते हैं। बिहार में ही बेहतर शिक्षा, बिहार में ही बेहतर रोजगार की बात करता है, बिहार में औरतों महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, किसान मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, नौजवान युवा साथियों के बेहतर भविष्य की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भैया समाप्त? जब कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा ही नहीं है तो क्या षड्यंत्र रचेंगे? तो तैयारी की गई कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर तैयारी की गई कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, इसके पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान सड़क पर उठाकर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया मैं टूटने वाला हूँ, मैं छूटने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत है मांगने आता है। सर में कबर बांध के निकलो कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके
और ये वादे के साथ साथ आप सबके साथ जरूरी है साथियों, हम लोग को इस बात को समझने। उन राज्यों ने जहाँ के नेतृत्व में अपने प्रदेश के लोगों की चिंता की, आज वो राज्य देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश ही देखिए, आज हम जा रहे हैं, कल अयोध्या में। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।